वेलकम बैक सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। आप सभी साथियों का स्वागत है। आज 1 महीने के प्रवास के दौरान मैं यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हुई हूँ और बहुत कुछ मैंने यहाँ पर आकर के नया देखा है जो अब तक नहीं देखा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपनी ओर मतलब एक तरह से कहें कि अट्रैक्ट करती हैं, जो रशियंस की खूबियाँ हैं। तो बहुत सारी बातें उनके अंदर मैंने देखी हैं और उन बातों पर ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको बताऊँ कि रशियंस की कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी आदतें क्या हैं। एक तो यहाँ चलते फिरते जो लोग हैं वो कोई भी इस तरह से मतलब किसी में होड़ा होड़ी नहीं है, आराम से चलते हैं और बहुत ही धीमे धीमे बात करते हैं। अभी मैं यहाँ एक तरह से भीड़ भाड़ वाला पूरा एरिया है, शहर है, और वहाँ पर भी चारों ओर गाड़ियों की इतनी कतारें लगी हुई हैं, फिर भी आप देख रहे होंगे कि कहीं हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी भीड़ में भी लोगों को हॉर्न नहीं देना पड़ता। दूसरी बात यह है कि ये लोग कहीं भी अगर जाते हैं किसी काम के लिए, किसी ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर अगर 4-6 लोग इकट्ठे हुए तो अपने आप कतार बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, लाइन में आ जाते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। हम लोगों की तरह इनमें आगे बढ़ जाने की या जल्दी से अपना काम करा लेने की प्रवृत्ति मैंने नहीं देखी है। दूसरी बात ये कि यहाँ का जो पहनावा है वो, उस पर आपने क्या पहन रखा है, आप कैसे दिख रहे हैं, इस बात से किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। सब अपनी मस्ती में मस्त, अपनी धुन में चले जा रहे होते हैं। आप कुछ भी पहनो, कैसे भी दिखो, तो कोई किसी के ऊपर यहाँ पर टीका टिप्पणी नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति को अपने पहनने ओढ़ने की पूरी आज़ादी है। वो कुछ भी पहन सकता है, कैसा भी दिख सकता है। मतलब आपके पास जो संसाधन हैं उसके हिसाब से आप आराम से कंफर्टेबल रह सकते हैं। दूसरी बात ये, यहाँ किसी भी तरह की पॉकेटमारी, चोरी चकारी और उचक्कागिरी, छेड़छाड़ जैसी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं। रात के 12 बजे तक भी हमारे यहाँ जो काम बॉयज़ डिलीवरी का किया करते हैं, यहाँ गर्ल्स भी डिलीवरी का काम करती हैं और 12 बजे तक भी अकेली लड़कियाँ जो हैं वो सामान देने लेने मैंने जाते हुए देखा है। साथ ही टैक्सी ड्राइवर, हमारे यहाँ तो टैक्सी ड्राइवर का काम मैंने प्रायः देखा है कि पुरुष लड़के युवा ही करते हैं, परंतु मैंने यहाँ रशिया में लड़कियों को भी टैक्सी ड्राइविंग करते हुए देखा है। और रात के 12 बजे सुनसान सड़कों पर, जो सुनसान एरिया हैं, उनसे भी वो टैक्सी लेकर के, अच्छी भारी महंगी वाली टैक्सियाँ लेके चलती हैं। उन्हें कोई भय नहीं, कोई मन में किसी तरह की शंका और डर नहीं। चाहे उनके साथ मेल सवारी बैठी हो, चाहे फीमेल हो, वो इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती है। वे आराम से कंफर्टेबल होकर टैक्सी चलाती हैं। दूसरा जो मैंने उनकी ख़ास बात देखी है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन, यहाँ बचपन से ही बच्चों को इस तरह से परवरिश दी जाती है कि वे खुद ब खुद डिसिप्लिन में रहते हैं। और जैसे कोई बाग बगीचे हैं, वहाँ बहुत ही फूल पत्तियाँ सब, लेकिन क्या मजाल है कि बच्चा, मतलब बड़ों की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, जो बच्चे हैं वो भी कोई फूल पत्ती तोड़ते हुए नहीं देखे जाते हैं। और जैसे गार्डन है और वहाँ पर दूब है, घास लगी हुई है, तो उस घास पर कोई चलने के लिए नहीं जाता। जो चलने के रास्ते बने हुए हैं उन रास्तों पर ही वो चलते हैं। घास पे भी कोई नहीं जाता जिससे वो पाँव के नीचे आके दबेगी और उसकी सुंदरता, खूबसूरती जो है वो कम होगी। ये बहुत अच्छी सी बात मैंने यहाँ पर देखी है। इसी तरह से जो
जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो मातृ अवकाश है वो 2.5 से 3 साल के बीच का समय उन्हें मिलता है, जिससे वह अपने बच्चे की भलीभांति देखभाल कर सकें। तो मेंटली फिजिकली दोनों ही रूप से बच्चे की स्वास्थ्य पर यहाँ पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। बचपन जो प्रारंभिक अवस्था है, एक बार जीवन में अच्छी मजबूत नींव पड़ गई तो आगे तक जो शरीर है वो सुदृढ़ और स्वस्थ रहता है। तो ये बहुत अच्छी सी बात मैंने यहाँ पर देखी है। इसी तरह से जो सार्वजनिक वाहन होते हैं, चाहे मेट्रो है या ट्राम है या सिटी बसेज हैं, तो उनमें जो महिला यात्री होते हैं, जो मेल बैठे हुए होते हैं, वो उनको देख करके अपनी सीट दे देते हैं। अगर बुज़ुर्ग महिला है या गर्भवती महिला है या कोई बीमार है तो इस तरह के लोगों को हमारे यहाँ तो एक तरह से सीट रिजर्व की जाती है। महिला सीट होती है बसों में, विकलांग सीट होती है। तो भले ही विकलांग खड़ा है लेकिन उस सीट पे जो व्यक्ति बैठा है वो उठता नहीं है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं होता, कोई सीट उनके लिए रिजर्व नहीं रहती, परंतु उनको देख करके व्यक्ति खुद ब खुद सीट छोड़ देता है। ये यहाँ की मैंने एक अच्छी बात इन लोगों की देखी है। तो इसी तरह से और भी बहुत बातें हैं। 1 महीने के दौरान मैंने इतना ही मतलब ऑब्ज़र्व किया है और ये खूबसूरत सा देश है और जो यहाँ के नागरिक हैं, रहवासी हैं, वो भी उतने ही खूबसूरत और सुंदर दिखाई देते हैं। तो चलिए साथियों, मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं और फिर आगे फिर मिलेंगे कहीं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।